प्रियाः संस्कृतस्य अनुरागिणः दर्शकाः नमस्कारः। अहमस्मि लता, मया च सह अस्ति अयं सहयोगी नीतीश भारद्वाजः। प्रियाः प्रेक्षकाः ममापि स्वीकुर्वन्तु सादरम् अभिवन्दनं। लते, अस्माकं संस्कृतसाहित्यं तु नीतिपरकैः उपदेशैः अस्ति परिपूर्णम्। नीतीश, सुतरां सत्यं सूचयति भवान्, परं का तावत् नीतिः इति विचारणा अपि भवतु अत्र आवश्यकी। अस्तु, कर्म विवेकः खलु नीतिः, अर्थात् यं मार्गमाश्रित्य मानवस्य समाजस्य च कल्याणं भवति सा नीतिः। उत वा यया भद्रं व्यवहारं कृत्वा वयं परस्परं सौहार्देन सुखेन वा वसामः, नीतिः सैव कथ्यते। एतया सहकृतः एव जनः, कुटुम्बः, समाजः, देशः अभीष्टं प्राप्नोति, सफलतां च अधिगच्छति इति तु सर्वविदितमेव। आम्, एतेन अन्वितानि अर्थात् नीतिपराणि एव वचनानि सुभाषितानि अपि कथ्यन्ते। तर्हि यथाक्रमं नव्यं नीतिपरकं सुभाषितम् अत्र शृणुमः, अवधारयामश्च। निर्गुणस्य हतं रूपं दुःशीलस्य हतं कुलम् असिद्धस्य हता विद्या यभोगेन हतं धनम् यभोगेन हतं धनम्। गुणहीन होने से सुंदरता का, जबकि हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश हो जाता है। ठीक इसी तरह पूर्णता न आने से विद्या का और उचित विनियोग के बिना धन का भी नाश ही होता है। Without noble qualities, beauty has little meaning. Without good conduct, noble family is meaningless. Knowledge without maturity has no use. Similarly, wealth, when put to unproductive use, loses its value. सत्यं नीतीश, इदं सुभाषितम् अस्मदीयं पुनरपि शिक्षितवत् एकाम् अन्यमपि प्रशस्तां नीतिम्। सर्वथा सत्यं। प्रशस्तं व्यवहारं यथाशक्ति अवगन्तुं सदैव सुभाषितार्थः भवति अवधारणीयः अस्माभिः। आम्, एतदर्थं प्रतिव्यवहारम् अवगम्य विविधाः वार्ताः ज्ञातुं सम्प्रति अग्रे वर्धामहे वयं प्रवाहि वार्ता प्रभागं प्रति। देशे कोरोना संक्रमणस्य द्वितीय प्रवृद्धस्तरस्य संभावनाकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं समुपवेशनम् आयोजितवान्, यत्र केन्द्रेण राज्यानि संक्रमणम् अवरोद्धुं दृढनीत्यनुगुणं समाचरितुं परामृष्टानि। तत्रैव राज्यैः अपि स्वप्रतिस्पन्दनात्मकं पत्रं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः समक्षं स्थापितम्। संयुक्तराज्यामेरिकीयः रक्षामन्त्री जनरल लॉयड ऑस्टिन इत्यसौ भारतस्य त्रिदिवसीय यात्राक्रमे रक्षामन्त्रिणं राजनाथ सिंहं सम्मिलितवान्। बाइडन प्रशासनस्य कस्यापि मन्त्रिणः इयं प्रथमा भारतयात्रा। अवसरेऽस्मिन् उभाभ्यां देशाभ्यां द्विपक्षीयेषु प्रकरणेषु वार्ताः कृताः। केन्द्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसदि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इत्यस्य विहितवान् घोषणां। 15 वर्षेभ्यो वाणिज्यिक वाहनानां 20 वर्षेभ्यश्च साधारण वाहनानां परिचालनार्थं तेन ख्यापिता प्राशासनिकी स्वीकृतिः। तेन कथितं यत् नीत्याः प्रवर्तनान्ते ऑटोमोबाइल पार्ट्स इत्येषां मूल्येषु स्वल्पता आगमिष्यति। असमे पश्चिमबंगाले च प्रथमचरणात्मकस्य विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचारः जवीयस्या गत्या वर्धते। सर्वेषां दलानां प्रमुखाः प्रचारकाश्च एतदर्थं पूर्णशक्त्या दरीदृश्यन्ते समर्पिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फिनलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री पदासीनया सना मरीन इत्यनया सह शिखर सम्मेलनं विहितवान्। दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशन माध्यमेन जाते वार्ताक्रमे ICT, दूरभाषयन्त्र प्रविधिः, आंकिकीय शिक्षा, पर्यावरण संरक्षणं च इत्येतेषु क्षेत्रेषु पारस्परिकं सहयोगम् अभिवर्धयितुं द्वयोर्मध्ये सञ्जाता सहमतिः। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः चीनस्य च मध्ये अलास्का क्षेत्रे जातम् उच्चस्तरीयं समुपवेशनम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन कथितं यत् चीनेन साकं कापि विवादस्थितिः तेन कथमपि न उत्पादनीया, किन्तु देशोऽयं स्वीयादर्शानां तथा धृतानां मूल्यानां च रक्षणे सदैव
पूर्ववत् स्थास्यति प्रतिबद्धः। फ्रांस देशे कोरोना संक्रमणस्य तृतीय चरण प्रवर्धन कारणात् राजधान्यां पेरिस नगरे एकमासिकः आंशिकः आगम निर्गमरोधादेशः ख्यापितोऽस्ति। तत्रत्य प्रधानमन्त्री जीन कैस्टेक्स इत्यसौ कथितवान् यत् देशे कोरोना विषाणु संक्रमणस्य तृतीय चरणं तीव्रगत्या वर्धितुं शक्यते। दर्शकाः, वयं जानीमः एव यत् संस्कृतभाषा विश्वस्य समस्तासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुलसाहित्यज्ञानसम्पन्ना, सरला, मधुरा, मनोहरा च वर्तते। अथ को नु जानीयात् यत् संस्कृतभाषिणः तु भारतस्य अमूल्यनिधयः एव। सत्यं नितीश, पुराकाले तु सर्वसाधारणजनानां वाग्व्यवहार भाषा संस्कृतमेव आसीत्। वस्तुतः वाग्व्यवहारे सरलतर प्रयोगः एव आत्मीयताम् उत्पादयति। कवयश्चापि अद्यत्वे सरलतया विषयबोधनाय रोचकताम् उत्पादयितुं च सरलसंस्कृतभाषायाः एव प्रयोगं कुर्वन्ति। आम्, मन्येऽहं सरलसंस्कृतं साधनत्वेन स्वीकृत्य संस्कृतस्य प्रचारः शक्यते। एतस्मिन् क्रमे सद्यः एव प्रसारभारत्या दूरदर्शनाकाशवाण्योः संस्कृतस्य सम्पादकानां प्रवाचकानां च कृते सरलमानकसंस्कृतस्य प्रयोगवर्धनाय एका कार्यशालापि समायोजिता। अयि संस्कृतानुरागिणः प्रियवीक्षकाः, भवन्तः इदानीम् अवलोकयन्तु सरलमानकसंस्कृतस्य प्रयोगख्यापकं वृत्तमिदम्। दूरदर्शनतः आकाशवाणीतश्च प्रस्तूयमानेषु वार्ताः, वार्तावली, साप्ताहिकी इत्येतेषु कार्यक्रमेषु सरलसंस्कृतस्य प्रयोगः प्रवर्धनीयः इत्येतत् उद्दिश्य गतसाप्ताहिके शनिवासरे आयोजिता एका कार्यशाला। इमां च कार्यशालां सम्बोधितवन्तः व्याकरणविशेषज्ञाः, सुख्याताः संस्कृतस्य आचार्याः। वयं सर्वे इच्छामः दूरदर्शन आकाशवाणी कार्यक्रमाः अपि भारतदेशे ये नव आकाङ्क्षिणः सन्ति संस्कृतजगतः, युवानः अग्रे आगमिष्यन्ति, तेषां कृते स्वप्न इव लक्ष्यम् इव अस्माकं भाषा भवेत् दूरदर्शनस्य आकाशवाण्याः। सो तदर्थम् अस्माभिः, अपि च एतदपि अहं वयं केवलम् अत्र इदानीं येन प्रकारेण यावत् मात्रेण अस्ति संस्कृतवार्ता तावत् मात्रेण न, एतत् 10 गुणं 100 गुणं वर्धयितुम् इच्छामः। कार्यक्रमेऽस्मिन् डीडी न्यूज़ वाहिन्याः, आकाशवाण्याश्च संस्कृतभाषायाः सम्पादकैः, प्रवाचकैरपि विहितः प्रतिभागः। अत्रत्यां कार्यशालां सम्बोधयन् दूरदर्शनस्य महानिदेशकः मयङ्क अग्रवालवर्यः विश्वस्मै विश्वाय भारतस्य उपायनरूपेण प्रतिपादितवान् संस्कृतम्। तेनोक्तं यत् संस्कृतं तु प्रत्येकमपि भारतीयाय गौरवास्पदमेव। अनेक मणिकाञ्चन युगेन अस्माकं प्रसारणानां गुणवत्तायां भूरि परिष्कारः भविष्यति इति मम पूर्ण विश्वासः। संस्कृत पर हम सभी को, सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। महानिदेशकवर्येण स्वानुभव प्रकथनपूर्वकं प्रबोधितं यत् संसारस्य नैकाः भाषाः संस्कृतादेव सन्ति विनिसृताः इति। कोर्स में मेरे साथ एक लिथुआनिया का एक स्टूडेंट थे मेरे साथ। उन्होंने कहा कि आपको मैं बताएं कि हमारी जो लिथुआनिया भाषा है ना, उसमें संस्कृत के बहुत शब्द हैं। तो मैंने कहा, बोले कि आप अग्नि बोलते हैं ना, हम उग्नि बोलते हैं। आप स्वप्न बोलते हैं, हम सपनास बोलते हैं, सपना। तो बहुत सारे। और मैं जो था, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिथुआनिया के एम्बेसडर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे जो है कि डिक्शनरी दी, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये डिक्शनरी हमने नहीं, उन्होंने निकाली है। और ये डिक्शनरी है संस्कृत लिथुआनियन डिक्शनरी। कार्यशाला इयम् अपरमहानिदेशकपदासीनया प्रियाकुमार वर्यया अपि संबोधनतां गता। दैनिक समाचारों के अतिरिक्त डीडी न्यूज़ पर एक अत्यंत लोकप्रिय संस्कृत समाचार पत्रिका वार्तावली भी प्रसारित होता है हर सप्ताह। इसी प्रकार आकाशवाणी से भी
दैनिक समाचार बुलेटिन के अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से संस्कृत साप्ताहिक पत्रिका संस्कृत साप्ताहिकी प्रस्तुत की जा रही है। इन सभी कार्यक्रमों में हमारा प्रयास रहता है कि सरल मानक संस्कृत का ही अधिक से अधिक प्रयोग हो। आदिनम् आयोजितं गतायां कार्यशालायाम् अस्यां विशेषज्ञैः वार्तादिप्रसारणक्रमे सरलस्य मानकस्यापि संस्कृतप्रयोगस्य सूत्राणि उद्बोधितानि। कार्यशालायाः अन्ते सर्वेभ्यः प्रतिभागिभ्यः प्रमाणपत्राणि अपि वितरितानि। अस्याः कार्यशालायाः सार्थकतापरा प्रतिक्रिया अपि अभिव्यक्तं गता। कार्यशालायाः अतीव आनन्दम् अनुभवामः वयम्। आशा अस्ति यद् वयम् एतत् कार्यशालायाम् आगमनानन्तरम् अतीव लाभान्विताः भविष्यामः। अस्माकं गुणवत्तावर्धनेन वार्तानां गुणवत्तावर्धनं भविष्यति। इयं कार्यशाला लाभप्रदा वर्तते। सर्वेषां जनानां मनसु संस्कृतं सरलम् इति भावजागरणाय इयं कार्यशाला वर्तते। अनया कार्यशालया वयं सरलमानकसंस्कृतं कथं लाभप्रदम् इति अवगतवन्तः। दूरदर्शनतः आकाशवाणीतश्च प्रसार्यमाणानां संस्कृतकार्यक्रमाणां दर्शकाः श्रोतारश्च न केवलं भारते अपितु अखिलेऽपि जगति संस्कृतं प्रति स्नेहं सन्दर्शयन्तः दरीदृश्यन्ते। वस्तुतः एवं विधैः आयोजनैः आशास्यते यत् संस्कृतप्रसारपरेषु कार्यक्रमेषु इतोपि स्यात् सहजं गुणाभिवर्धनम् इति। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। साधु संस्कृतवार्ता प्रसारणं सरलतया अवगन्तुं न केवलं संस्कृतानुरागिणः एव प्रत्युत अनधीतसंस्कृताः अपि उद्युक्ताः भवेयुः। एतदेव भवतु अस्माकं लक्ष्यम्। सत्यम्, अनेन उपायनेन जगति संस्कृतभाषायाः प्रासङ्गिकता निश्चयेन वर्धिष्यते। नितीश, अपि जानाति भवान् यद् यथा भवति स्वाभाविकं भाषणं मानवानां कृते तथैव भवति सङ्गीतमपि। आम्, शान्तिमानेतुं जीवनस्य स्वारस्यं प्रति प्रापयति, सङ्घर्षं च समापयति सङ्गीतं। दर्शकाः, तर्हि अद्य आस्वादयामः मानवजातेः सार्वभौमिकभाषात्वेन स्वीकृतं सङ्गीतविषयम् अद्यतनत्रिज्याप्रभागद्वारा। एतदर्थम् अद्य अस्माकं पुरतः संवादसंसाधनार्थं विराजते सुप्रसिद्धः सिद्धवीणावादकः सिद्धार्थ बैनर्जी वर्यः। निनादय नवीनाम् अये वाणिवीणां मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीनां। नादब्रह्मणः अपारमानन्दस्वरूपं प्रापयति नूनं वीणानिनादः। झङ्करोति च अयम् आत्मानम् अधिकाधिकं सङ्गीतं संसेवितुम्। तन्नादब्रह्मपर्यायं सङ्गीतमेव अधिकं श्रोतुं ज्ञातुं च सञ्जातः साधितसम्पर्कः प्रथितयशाः स्वयं सिद्धवीणा संसाधकः सङ्गीतनिष्णातश्च कलाकारविशेषः। नमो भवद्भ्यः प्रेक्षकेभ्यः। संगीतं तत्रापि शास्त्रीयं संगीतं साधयन् स्वयं सिद्धायाः वीणायाः संसाधकः सिद्धार्थ बैनर्जी वर्यः अद्य उपस्थितोऽस्ति अस्माकं त्रिज्यान्तर्गतसंवादक्रमे। महोदय, स्वागतमत्र भवतां। धन्यवादः। मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् स्वयं भवान् सिद्धायाः वीणायाः आविष्कारकः वर्तते, तर्हि कथमिव नाम सिद्धायाः वीणायाः आविष्कारः जातः? तत्र सङ्गीतस्य यात्रा या भवदीया वर्तते सापि मन्ये इतः एव आरब्धा वा? सर्वप्रथम संगीत क्या है? गायन, वादन एवं नृत्य त्रयं संगीत मुच्यते। संगीत के जो ये अलग अलग आयाम है, ये हर कलाकार या फिर हर संगीत के साधक के मन में
जो संगीत के प्रति भावना होती है उसके पीछे हर कलाकार कहीं ना कहीं भागता है. सो बेसिकली सिद्ध वीणा इज़ अ जर्नी ऑफ साउंड, जो कि मेरे गुरुओं की कृपा से मुझे जो शिक्षा तालीम मिली उसके माध्यम से और साधना के माध्यम से और बहुत लंबे समय, कई वर्षों के कठिन तपस्या, साधना और तालीम के बाद जो एक निष्कर्ष दुनिया के सामने आया वो सिद्ध वीणा के रूप में आया, जिसका नामकरण मेरे गुरुओं ने, और विशेष रूप से मेरी पहली गुरु मेरी माता विदुषी जया बैनर्जी जी ने, उन्होंने इस नाम को सोचा और वाद्य यंत्र का नामकरण हुआ सिद्ध वीणा, और जिनकी सेवा में मेरा पूरा जीवन समर्पित है. भवता तु प्रधानमंत्री सम्मुखमपि नाम स्वीया प्रतिभा प्रदर्शिता वर्तते. अथ राष्ट्रान्तराध्यक्षाणां सम्मुखमपि भवदीया प्रस्तुतिः विख्याता वर्तते. अथ सङ्गीतस्य चलच्चित्रजगतः विशिष्टसत्पुरुषसम्मुखमपि भवदीया या वीणावादनप्रतिभा वर्तते सा प्रस्तुता, वारं वारं प्रस्तुता. तर्हि नाम तेषु अनुभवेषु एकतमम् अनुभवम् अत्र प्रदर्शयितुम् इच्छति भवान् नाम प्रस्तुत्या? एक छोटा सा अंश मैं आप सबके समक्ष उस कार्यक्रम से, जो आप जैसा आपने कहा, मैं रखने जा रहा हूँ. इस अंश में मैंने कोशिश की है, मैंने 3 संगीत की अलग अलग विधाएं, जैसे एक शास्त्रीय, दूसरा है गज़ल या फिर उपशास्त्रीय कह लें, और तीसरा है हमारा फिल्म म्यूज़िक या बॉलीवुड म्यूज़िक. तीनों को मैंने कम समय में एक साथ जोड़ने की एक छोटी सी कोशिश की, जिसको विशेष सराहना मिली. तो मैं छोटा सा एक अंश आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ. इसी में बॉलीवुड. बहु सुन्दरं वर्तते. नाम सङ्गीतम् अध्यात्मं प्रति उन्नायकम् इति सिद्धं नाम भवदीय प्रदर्शनद्वारा. तर्हि वैभवपरिदृश्यं यद्भवति सङ्गीतस्य, यथा प्रधानमन्त्रीसम्मुखं भवता सङ्गीतं प्रस्तुतम्, अथवा चलच्चित्रजगतः ये प्रसिद्धाः अभिनेतारः वर्तन्ते, कलाकाराः वर्तन्ते, तेषां सम्मुखं प्रदर्शनं. तर्हि ज्ञातुकामोऽस्मि अहं यत् सङ्गीतस्य चाकचक्यं यद्भवति अथ सङ्गीतस्य यत् अध्यात्मदर्शनं यद्भवति, द्वयोर्मध्ये कथमिव सामञ्जस्यं जायते ईदृशीभिः प्रस्तुतिभिः? पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संगीत जो है उसके कई आयाम हैं. ये संगीत जो है, अगर इसे बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश की जाए तो कुछ ऐसे संगीत होते हैं जो होते हैं मनोरंजन के लिए, और कुछ ऐसे संगीत होते हैं जो होता है आत्मरंजन के लिए. सो म्यूज़िक फॉर द मासेस, म्यूज़िक फॉर द क्लासेस. मुझे ऐसा लगता है दोनों की ही ज़रूरत है और दोनों की ही अपनी उपयोगिता है. इसी बात को अगर मैं अध्यात्म से जोड़ूं तो आध्यात्मिक साधना भी जो होती है वो पहले मन से शुरू होती है, फिर आत्मा तक पहुंचती है. तो दोनों की ही अपनी विशेषता है और अपनी उपयोगिता है. मेडिटेशन विथ सिद्ध वीणा अथ शारदा म्यूजिक फाउंडेशन इत्येतैः नाम संस्था प्रकल्पैः भवता सङ्गीतं तत्र वर्ध्यते, सर्वत्र विश्वेपि वर्ध्यते. तर्हि कथमिव संसेवते सङ्गीतं तत्र तत्र सर्वत्र? मेडिटेशन विद सिद्ध वीणा एक ऐसा प्रयास है जो कि बहुत सालों से देश के अलग अलग कोनों में इसके सेमिनार्स, इसके सेशंस, इसके परफॉर्मेंसेस होते हैं. इसका जो बेसिक, जो हमारा जो मैसेज वो है
कि संगीत, भारतीय संगीत और ध्यान, इन दोनों का संदेश हम लोग फैला सकें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, ये अलग है ही नहीं। साथ ही साथ जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है या फिर किसी भी तरह की कोई मानसिक परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, उन्हें हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से संगीत के किन किन रागों को सुनना चाहिए, किन किन सुरों का किस तरीके से साधना होनी चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, उसके माध्यम से हम उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और पूरी दुनिया से हमें बहुत प्यार मिला। तो विगत 2-3 साल पहले हम लोगों का पहला एल्बम भी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुआ, मेडिटेशन विद सिद्धवीणा का। विशेषाः रागाः विस्मर्यन्ते इदानीं, तेषु नाम गीतानि अपि आश्रितानि सन्ति, परन्तु इदानीं विस्मर्यन्ते। तर्हि तेषु रागेषु नाम ये विस्मृताः सन्ति, तेषु एकतमम् आश्रित्य यदि वीणावादनं शक्येत एवं विधमेव। हमारे भारतीय संगीत जगत में जैसे हज़ारों राग है, उसमें से सबसे प्रमुख रागों की श्रेणी में आता है राग भैरवी। ये संभवतः एकमात्र ऐसा राग है जो कि 24 घंटे में हम कभी भी गा बजा सकते हैं, और इस राग को इसलिए सदा सुहागन राग कहा गया है। और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व में अलग अलग विधाओं में, अलग अलग जॉनर्स में इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी किया गया है। जैसे अरबिक म्यूज़िक में हम कुछ ऐसा थोड़ा बहुत सुनते हैं। ये भैरवी का इन्फ्लुएंस है। अगर हम गुरु वंदना कहें, भवसागर तारन, अगर बॉलीवुड में चले आए तो प्रसिद्धम क्यों, बहुत प्रसिद्ध चीज़ें हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, शायद रात बीत जाए लेकिन ख़त्म ना हो। जैसे कि तू गंगा की मौज में यमुना का तारा, सब भैरवी है। तो अंत में मेरे एल्बम इनर वॉइस ऑफ सिद्धवीणा का एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपोजिशन मैं आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बहुत संक्षेप में। महोदय, अत्र आत्मानम् उपस्थापयितुं विशेषतः सङ्गीतप्रदर्शनं विधातुं मम विशेषतः तत्र सन्ति धन्यवादाः। भवते पुनरपि नमो। धन्यवाद, आप सबने मुझे याद किया। धन्यवाद। साधु वाद्यसमाश्रितं सङ्गीतं तु श्रुतमस्माभिः, सम्प्रति साक्षात् गीताश्रितं सङ्गीतं श्रोतुं शिष्यते इह अवसरः। तर्हि बालस्वरैः सम्मिश्रितं गीतं किं वा संगीतं श्रोतुं श्रावयितुं च बालसङ्गीतमाधुरी पुनरपि आश्रियते अस्माभिः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन् अपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारिहारे ललामं निकामम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामा, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवामा, वायुविहारं करवामा। चल चल पुरतोनि
प्रिय दर्शकाः, सङ्गीतप्रस्तुत्या सहैव वयं स्मारयामः भवतः सर्वान् साम्प्रतिकं स्पर्धागीतमिदम्। ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं, तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची, अरे कांची ओ प्यार। एतस्य स्पर्धागीतस्य यथाशीघ्रं दिनद्वयाभ्यन्तरे यथाशक्यं च नूनं प्रेषयन्तु। संस्कृतानुवादं भवन्तः। ततश्च अग्रिमे शनिवासरे ख्यापयिष्यते गीतानुवादस्पर्धायाः परिणामः। संस्कृतप्रियाः प्रियप्रेक्षकाः, सम्प्रति अद्यतनाङ्कस्य अन्तिमं चरणम् आसन्नाः वयं। तावत् मधुरध्वनिलसितं संस्कृतं तद्गीतं तत्सङ्गीतं च आस्वाद्य रमन्तां भवन्तः। अग्रिमे सप्ताहे नवमङ्कमादाय पुनरागमिष्यामः। नमो नमः।